हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम प्रेप 24/7 पर। लास्ट वीडियो के अंदर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में हमने पार्ट फर्स्ट कवर किया था, जिसमें डायरेक्शन डिस्टेंस का कंप्लीट बेसिक फंडामेंटल और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। तो आज मैं आपके लिए कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, यानी मॉडरेट लेवल जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे क्या लॉजिक है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन, वन डे मॉर्निंग अमित एंड दीपक वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, मॉर्निंग का समय है। तो मॉर्निंग के समय के टाइम पे आपके सूरज किधर होते हैं? ईस्ट साइड में होते हैं, इस साइड में, ईस्ट में। ये ईस्ट साइड होती है आपकी। आगे कह रहा है कि इफ द शेडो ऑफ अमित फॉर्म्ड टुवर्ड द राइट एंड ऑफ अमित, यानी दीपक की शेडो अमित के राइट एंड में जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अभी इसको मैं अमित मान लूं, और यहाँ पर कौन है? आपका दीपक है। ठीक है, यानी ये दीपक इधर देख रहा है और अमित इधर, फेस टू फेस बोला गया। तो अब देखिए इस साइड में अगर सूरज होंगे तो दोनों की शेडो इधर ही बनेगी। अच्छा, पूछा गया कि, बोला गया अमित की साइड, राइट हैंड साइड में दीपक की शेडो आनी चाहिए। तो अमित का राइट हैंड यही तो होगा, राइट हैंड आपका ये क्लॉकवाइज था। तो ये पोर्शन अमित के लिए राइट हैंड है। तो बताइए अमित के राइट हैंड साइड में क्या दीपक की शेडो आ रही है? नहीं, दीपक की शेडो तो आपके इस साइड में जा रही है, जो कि कंडीशन को गलत कर रहा है। अगर डायरेक्शन में थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर सूरज है, इस जगह पर अमित की जगह पर किसको बिठा दिया मैंने? दीपक को बिठा दिया। और यहाँ पर किसको बिठा दिया मैंने? अमित को बिठा दिया। इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है। अब दोनों की शेडो भी इस साइड में बनेगी। तो बताइए अमित का राइट हैंड अब तो इस साइड का आ गया, यानी ये पोर्शन अमित का राइट हैंड होगा। तो अमित के राइट में क्या दीपक की शेडो आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। दीपक की शेडो देखिए ये वाली आ रही है, जो कि अमित का राइट हैंड है। तो इस वजह से आपकी ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है। तो पूछा गया क्वेश्चन में दीपक की फेसिंग किधर है? इन विच डायरेक्शन वॉज दीपक फेसिंग? तो दीपक किधर देख रहा है? देखिए दीपक आपका ऊपर की साइड देख रहा है, मतलब नॉर्थ की साइड में देख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है? आपका नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सिटी सी इज टू द साउथ ऑफ सिटी बी। कोई सिटी बी है, इसके साउथ में, इसके साउथ में यही तो होगा। तो ये कौन है? आपका सिटी सी है। आगे कह रहा है कि सिटी ए इज टू द नॉर्थ ऑफ सी। तो सी के नॉर्थ में कौन है? ए है। तो सी के नॉर्थ में आपका ऊपर रख दिया, यहाँ पर ये आपका ए बन गया, सिटी नॉर्थ में है। तो एक तो कंडीशन ये बन सकती है। अच्छा, अगर यही मान के चल गई तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ए इज लोकेटेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ सिटी बी। तो बी के रेस्पेक्ट में ए किधर है? तो बी के रेस्पेक्ट में ए किधर है? तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर क्या बन जाता? साउथ। आंसर लोग क्या लगा देते? इसको लगा देते। बट एक सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है, देखिए बी आपका यहाँ पर है और सी आपका यहाँ पर है। तो देखिए अब सी के नॉर्थ में आपका जो ए है, वो ए यहाँ पर भी तो हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी सी के लिए ए नॉर्थ में है, और इस कंडीशन में सी के लिए ए नॉर्थ में ही है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या था, बी के रेस्पेक्ट में ए किधर है? तो इस डायग्राम के केस में देखेंगे तो बी के रेस्पेक्ट में ए किधर आ गया? नॉर्थ में आ गया। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? नॉर्थ। तो अब बताइए कि हमें कुछ बताया तो गया नहीं है कि ए बी के नीचे है या ऊपर है, कोई पता नहीं है। इस वजह से आपका आंसर यहाँ से क्या बनेगा? या तो नॉर्थ होना चाहिए या तो साउथ होना चाहिए। बट ऑप्शन में नॉर्थ और साउथ दिया नहीं है, इस वजह से आंसर क्या निकलेगा इसका? सी एंड डी इज द परफेक्ट आंसर। साउथ भी नहीं सही है और आपका ये भी नहीं सही है, क्योंकि अगर नॉर्थ और साउथ अगर ऑप्शन में दे रखा होता तब तो आंसर ये बन जाता। अदरवाइज परफेक्ट आंसर क्या आपका? सी एंड डी आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, फेसिंग साउथ दिनेश वॉकड 50 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। मतलब अपने लेफ्ट में मुड़ने से पहले वो 50 मीटर साउथ में चला है। तो बोले यहाँ से दिनेश ने स्टार्ट किया है और नीचे की साइड में चला साउथ में, कितना? ये 50 चला है। उसके बाद वो कह रहा है, यानी ये जो चला था लेफ्ट में मुड़ने से पहले चला है, यानी इसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ा होगा यहाँ पर। और लेफ्ट में मुड़कर वो कितना चला था आपका? यहाँ पर देखिए 30 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर हो गया।
इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट ही टर्न्ड टुवर्ड नॉर्थ, और इस पॉइंट से वो कहाँ मुड़ा, नॉर्थ में, और कितना चला वो, 30 मीटर, तो 30 मीटर वो यहाँ तक चला। ये कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ वॉकड 30 मीटर मोर बिफोर रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस, तो ये पॉइंट कौन सा बन गया, उसके फ्रेंड्स का घर बन गया, ये दोस्त का घर बन गया। टू रिटर्न हिज हाउस, अपने घर वापस होने के लिए, ही टर्न लेफ्ट, तो वो यहाँ इस पॉइंट से कहाँ, बाएं मुड़ता है, और कितना चलता है स्ट्रेट, 30 मीटर चलता है। तो यहाँ से देखिए आपका कितना चला, वो 30, इस लाइन पे एग्जैक्ट टक्कर देगा, क्योंकि ये वाला 30 है तो ये भी आपका 30 पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बन गया, वो दिनेश का होम बन गया, ये उसके दोस्त का है ना, ये फ्रेंड का है, और ये आपके दिनेश का घर है। अब वो बोल रहा है कि हाउ फॉर इज दिनेश हाउस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब बताइए स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है इतना इतना, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30, और ये टोटल कितना है 50 है, तो 50 में से 30 कम कर देंगे तो ये वाला पॉइंट कितना बचेगा 20। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है 20। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज हिज फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम दिनेश हाउस, यानी कह रहा है कि दोस्त के, उसके फ्रेंड का हाउस दिनेश के घर से किस दिशा में, तो दिनेश का घर यहाँ पर है और दोस्त उसका यहाँ पर है, तो दिनेश के घर से उसके दोस्त का घर किस दिशा में, इसी दिशा में, तो यहाँ से इधर ही तो है दोस्त का घर, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, ईस्ट फेसिंग होती है। तो इसके लिए परफेक्ट आंसर कौन सा है, ईस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका 20 है, और दूसरे का आंसर क्या था आपका ईस्ट बता दीजिए, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका, और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके, तो आप आराम से इन चीज़ों को मैनेज कर पा सकें, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमन स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज बैक टुवर्ड द सन, यानी यहाँ पर कह रहा है कि सूरज की ओर पीठ करके अमन ने चलना स्टार्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सूरज मान लेते हैं हम लोग ईस्ट में है, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, और ईस्ट फेसिंग सूरज के लिए ईस्ट है। अब कह रहे हैं कि ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट, यानी यहाँ से पहले तो क्या कि उसने चलना प्रारंभ किया है, बंदा जब इस साइड में चलेगा तभी तो उसके पीठ की साइड में सूरज होंगे, तो इधर चले, फिर वो कहाँ पर मुड़ रहा, देन ही टर्न टू द लेफ्ट, तो वो अपने लेफ्ट में, यहाँ पर लेफ्ट में मुड़ गया ही। अब क्या करा, और कुछ चला था, लेफ्ट में मुड़कर कुछ चला, उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया और फिर से चला वो, तो यहाँ से राइट टर्न इधर लेगा और फिर से वो चलेगा, ठीक है। देन ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट, तो फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो यहाँ से वो लेफ्ट टर्न यूँ ले लेगा। अब देखिए इस वाले केस में पूछ रहे हैं कि अब उसका फेस किधर है, तो ये वाला जो डायरेक्शन रहेगी, तो ये केस कौन सा हो जाएगा अपना, ये साउथ में अभी तो कुछ लोग तो यहाँ पर साउथ टिक कर देंगे, ठीक है। अब आपने तो ईस्ट में अजूम कर लिया, बट कोई जरूरी तो है नहीं कि सूरज हमेशा ईस्ट में हो, वेस्ट में भी तो हो सकते हैं। तो अगर जब मान के चलिए इवनिंग का केस लेके चले, हमारा सूरज को वेस्ट में रखा, तो सूरज अब मान लीजिए यहाँ पर है, तो बंदा इधर चलेगा तब सूरज उसकी पीठ की तरफ जाएंगे, ठीक है। चले, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है, राइट टर्न लिया और लेफ्ट टर्न लिया, तो अभी ये बंदा कहाँ पर देख रहा है आपका, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो हम अपनी तरफ से एक डायरेक्शन अज्यूम नहीं कर सकते हैं, हमें दोनों फेस लेके चलने पड़ेंगे। तो अकेला तो नॉर्थ भी गलत है, अकेला तो साउथ भी गलत है, इस केस में आंसर आपका क्या बन जाता है, नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका मॉर्निंग है इवनिंग ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, और जब कुछ मेंशन नहीं होता तो कई लोग क्या करते हैं, सूरज को बाय डिफॉल्ट ईस्ट में मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं करते। यहाँ पर हमें ईस्ट और वेस्ट दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, तभी परफेक्ट आंसर हम बता पाएंगे, ठीक है। एक ऐसे भी आपके क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी एंड सविता, है ना, उन्होंने चलना स्टार्ट किया है एक्स पॉइंट से, तो कोई पॉइंट आपका एक्स है ना। रानी वेंट वेस्ट, तो रानी पश्चिम दिशा में वेस्ट में चली तो इधर जाएगी, ये आपकी रानी चल रही है, और सरिता चली है नॉर्थ में, तो देखिए सरिता का नॉर्थ फेस आपका ये बनेगा, ये आपकी सरिता बन गई जो कि नॉर्थ में जा रही है, और रानी है जो कि आपकी वेस्ट में जा रही है। बोथ ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। कुछ समय के बाद बोथ टर्न टू देयर लेफ्ट, है ना, दोनों ने अपने लेफ्ट में मुड़े, तो इसका लेफ्ट पॉइंट ये होगा। एंड वॉकड फ्यू स्टेप, तो लेफ्ट में मुड़कर सरिता तो इधर चली, और ये लेफ्ट में मुड़कर रानी इधर चली है, क्लियर। आगे अगर इफ दे अगेन टर्न टू दे लेफ्ट, तो अब देखिए फिर से आपके ये लेफ्ट में मुड़ा, ये इधर सरिता इधर लेफ्ट में मुड़ी है और रानी इधर लेफ्ट में,
तो पूछ रहे व्हाट इज द फेसिंग ऑफ रानी एंड सब, तो रानी और सविता की फेसिंग बतानी है। तो अब देखिए रानी का फाइनली इधर ही तो देख रही है इस साइड में, तो ये साइड कौन सी होती है, ईस्ट साइड होती है। और सरिता इस साइड में देख रही है, तो ये साइड कौन सी होती है, साउथ होती है। तो रानी के लिए तो क्या बनेगा, ईस्ट, एंड सरिता के लिए क्या बन जाता है यहाँ पर, साउथ बन जाता है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा फाइनली ईस्ट एंड साउथ करके आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्शन में क्लॉक के सवाल भी लगा देते हैं, क्लॉक से मिलता जुलता सवाल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये मान लीजिए आपका एक क्लॉक है, बोल रहा है अ वॉच रीड्स 9 o'clock। तो देखिए ये बज गए आपके, अभी मैं घड़ी बना लेता हूँ पहले। तो 9 बजाने अपने को, देखिए 9 आपका ये 9 हो गए, ठीक है। आगे कह रहा है मिनट एंड पॉइंट्स द नॉर्थ। तो देखो यहाँ पर 12 बजते हैं, तो मिनट एंड अभी करंट में नॉर्थ पर ही है। जब ये नॉर्थ पर है तो ये आपका साउथ होगा, ये आपका ईस्ट होगा और ये आपका वेस्ट होगा। व्हेन वी मूव द मिनट एंड 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पर मिनट एंड को क्लॉकवाइज घुमाना है तो इधर ही जाएंगे हम लोग, तो 135 डिग्री मूव करवाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब आपकी सुई इस 3 के सामने आती है तो ये एंगल कितना होता है, 90 होता है ना। अब हमें कितना और ऐड करना है, 45। अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ तक लेके आते हैं तब तो ये 90 बन जाएगा। जब हमें 45 चलना है तो ठीक इसके बीच में जाएंगे। तो ठीक बीच में जाने का मतलब क्या है कि ये आपके 3 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होता है, यहाँ पर 5 होता है, यहाँ पर 6 होता है। तो कहीं ना कहीं 4 और 5 के बिल्कुल मिड में आएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपकी मिनट 15 होती हैं, 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का बिल्कुल मिड पॉइंट कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट कौन सा बनेगा आपका, ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट है। यानी ये 22 मिनट हो रही हैं और ये आपकी 23 मिनट, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट मिड पॉइंट होगा। तो यानी ये जो आपकी सुई है वो अब कहाँ पर पॉइंट आउट हो, एक मिनट, ये लाइन गलत हो गई। ये वाला जो केस है वो आपका लगभग इस चीज को पॉइंट आउट करेगा। तो 20 और 22 के ठीक बीच में क्या होगा, देखो 22 और 23 है ना। तो 22 और 23 के ठीक बीच में क्या होगा, यहाँ पर 30 सेकंड और चलेंगे तभी तो मिड पॉइंट आएगा। तो 22 और 23 के बीच में क्या बोल सकते हैं हम, 22.5 बोल सकते हैं, मतलब 22 मिनट और 30 सेकंड बोल सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है, 22.5 मिनट बन जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो टाइमिंग बन जाएगा, तो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहे हैं कि टाइम बताना है और आपको मिनट एंड की डायरेक्शन बतानी है। तो जो टाइमिंग बन जाएगी तो वो बन जाएगी 9:22 और 30 सेकंड, मतलब 22.5 मिनट बन जाते हैं। और दिशा कौन सी बन जाती है, तो देखिए ये आपका ईस्ट है और ये आपका साउथ है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन आपका 9:22 ये और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, मैंने वो क्वेश्चन है जो आपके पिछले वीडियो के अंदर मैंने होमवर्क में दिया था, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अमन स्टार्टेड वॉकिंग साउथ फ्रॉम पॉइंट ए। तो कोई पॉइंट ए है, उस ए पॉइंट से साउथ में चलना स्टार्ट किया है और कितना चले हैं हम लोग, 20 मीटर चले। ठीक है, वॉकड 20 मीटर एंड रीच्ड अ पॉइंट बी, मतलब हम बी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉकड 20 मीटर्स एंड रीच्ड पॉइंट सी। फिर से हम लोग राइट में बढ़ते, इसके लिए राइट पॉइंट आपका ये बनेगा। ठीक है, 20 चले और कहां तक पहुंच गए हम लोग, सी तक पहुंच गए। नाउ फाइनली ही टर्न्ड 45 डिग्री 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए इसका फेस इस साइड में है कि नहीं है, और इस पॉइंट की अगर बात करता हूं तो अभी इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा तो 90 बनेगा। तो अब क्लॉकवाइज इधर से ऊपर की तरफ ऐसे ही तो घूमेंगे, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही तो होता है। तो यानी इस लाइन से यहाँ पर अपनी जगह पर खड़े होके वो अभी इधर देख रहा है और वो 45 डिग्री रोटेट हो गया, अपनी जगह पर खड़े खड़े घूम गया। तो अभी जो 45 डिग्री जो देख रहा है वो आपका लगभग कुछ इस दिशा में यूं देख रहा है, और इस साइड में घूमने के बाद मैंने 45 डिग्री, ये आपका एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री बन गया। और कितना चला, 45 डिग्री घूमा एंड वॉक द डिस्टेंस 20√2 चला। तो यहां से वो कितना चला है कि इस साइड से वो चला है कितना, ये डिस्टेंस आपकी आ गई 20√2, ये कितना हो गया 20√2 मीटर।
और कहाँ तक पहुंच गए, पॉइंट डी तक पहुंच गए, रीच द पॉइंट डी। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ से लेकर ये जो ए पॉइंट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट, ये क्वेश्चन आपका। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बना। तो अब इस चीज को फाइंड आउट करना है अपने को, तो इसके लिए तरीके बन सकते हैं, दो बन सकते हैं। एक थोड़ा सा लेंदी मेथड है एक्चुअली, उसमें 2 बार अपने को पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्री भी यूज हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल, कि देखो इस वाली लाइन पर मैंने इस लाइन को मिला लिया, तो इस लाइन पर मैंने क्या कर लिया, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल लिया। ये क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया। अब जब ये परपेंडिकुलर डाल लिया तो ये इसके ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये क्या बन जाएगा अपना, स्क्वायर बन जाता है। तो ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब इस वाले पॉइंट को आप 90 डिग्री लेंगे तो ये इस हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो उस केस में आंसर आप ये वाली चीज़ बता सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या बन जाता है कि 20√2 इसका स्क्वायर होगा माइनस के 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 800 बन जाता है, माइनस के 400 बन जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या है 400, इसका रूट निकालेंगे तो आंसर 20। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना आ गया 20 मीटर। तो ये हो गया 20 यहाँ तक और ये हो गया 20 यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया 40। तो आंसर इसका क्या बन जाता है आपका 40 बन जाता है। इसका एक तरीका और भी बन सकता है, उसका एक तरीका ऐसे बना सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस वाली लाइन को यूँ मिला देता हूँ, तो इस 20 का स्क्वायर का पाइथागोरस लगाकर हम ये वाली चीज़ निकाल देंगे। तो इसका पाइथागोरस से ही निकालेंगे तो ये वाली चीज़ क्या निकल के आएगी आपकी 20√2 निकल के आएगी। अब एक बात समझना, यहाँ पर ज्योमेट्री लगी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे। ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 होता है। तो अब 90 के बाद 90 बचा, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये कितना बचेगा 45 और ये भी क्या बचेगा 45। ये 45 हो गया, क्लियर है, और ये वाला 45 बन गया। तो 45 प्लस 45 कितना हो गया 90। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 90। तो जब हम ये वाली लाइन निकाल लेंगे और ये वाली लाइन हमें पहले से पता है, तो इसके लिए जब पाइथागोरस लगाएंगे उस केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो इसको भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, दोनों के इसमें आंसर क्या आना अपना 20 प्रेजेंट हो जा 20 तो नहीं, सॉरी ये वाली लाइन, तो इसके लिए आंसर परफेक्ट क्या बनेगा आपका 40। तो ये 20 कौन सा निकल के आया था, आपकी ये वाली डिस्टेंस निकल के आई थी, और ये 20 हमें पहले से पता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 40 निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर ही निकाल पाए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि हम लोग जो राइट हैंड साइड में घुमाना होता है या फिर, तो कई बार घुमाने के बजाय हम लोग उसको चला देते हैं, तो चलाना नहीं है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज रखा है या एंटी क्लॉकवाइज रखा है, यही आपकी गलती करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आज फिर से मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ, और ऐसी कई सारी वीडियोस को पाने के लिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और इन चीज़ों का घर पे प्रैक्टिस करिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन चल रहा है तो उसका प्रॉपरली फॉलो करिए उन चीज़ों को, ठीक है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।